प्यारे दोस्तों, एच के साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए साइंस के महत्वपूर्ण एंड जीएस का भी महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि परमाणु के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन 3 है, क्योंकि परमाणु कुल मिलाकर विद्युत उदासीन होता है। ठीक, कुल मिलाकर विद्युतीय क्या होता है, उदासीन होता है। आइए करेक्ट ऑप्शन की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। जब एक मोटे कांच के स्लैब सिल्ली को किसी मुद्रित पदार्थ के ऊपर रखा जाता है तो मुद्रित पदार्थ डॉट दिखाई देता है, यह प्रकाश के डॉट कारण है। तो यह क्या होता है, मुद्रित पदार्थ के उठे हुए और प्रकाश के अपवर्तन होता है। क्या होता है, अपवर्तन होता है, अर्थात चारवां ऑप्शन करेक्ट है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। यह करंट अफेयर पूछा था, ठीक, कि 2024-25 के भारतीय केंद्रीय बजट के अनुसार सरकार ने संबल जैसी योजनाओं के लिए पिछले वित्त वर्ष 462 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कितनी धनराशि आवंटित किया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 629 करोड़। क्या, 629 करोड़। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। यह भी करंट अफेयर क्वेश्चन पूछा गया था। यह न्यू लोको पायलट का है। जो आंसर किया है आज ही इसका आंसर किया है, बट वीडियो मैं कल अपलोड करूंगा। ठीक, डॉट क्या, डॉट 2023-24 के लिए डिजाइन फॉरेस्ट गोइंग सस्टेनेबल ब्रांड के किताब किसे सम्मानित किया गया है। तो गूनर रिन्यूएबल एनर्जी को, क्या, गूनर रिन्यूएबल एनर्जी को यह किया गया है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। तो कोशिका के निम्नलिखित अभिक्रिया कहां होते हैं। 6 कार्बन अणुओं ग्लूकोज का 3 कार्बन बालू अणु में विखंडन होता है। यह मुख्यतः किसमें होता है। तो यह मुख्यतः कोशिका द्रव में होता है। किसमें होता है, कोशिका द्रव में होता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। तो क्या, ठोस पदार्थों के तापमान वृद्धि करने पर क्या होगा। ठोस पदार्थों के तापमान की वृद्धि करने पर कणों की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगी। क्या, कणों की गतिज ऊर्जा क्या होगा, बढ़ जाएगी। आइए टोटल यार इसमें हम 36 मानो कि 75 क्वेश्चन है टोटल। ठीक, ये हम जो करवा रहे हैं जीके एंड साइंस का क्वेश्चन जो करवा रहे हैं, यह मुख्यतः 26 एंड 27 लोको पायलट का आंसर की है। ठीक, आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है। जब कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके बुझा हुआ चूना बनाता है तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया होती है। तो यह मुख्यतः संयोजन अभिक्रिया होती है। क्या होती है, संयोजन अभिक्रिया होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि भारतीय कला वस्तुकला डिजाइन द्विवार्षिक आयोजन में प्रदर्शित मापदंडों का मुख्य फोकस क्या है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है समकालीन कला और अभिनव डिजाइन। क्या, समकालीन कला और अभिनव डिजाइन। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि कार्बन परमाणु अथवा अन्य तत्वों के परमाणुओं के साथ आबंध बनाते समय कार्बन का पर्याय कितने इलेक्ट्रॉन साझा करता है। तो यह मुख्यतः 4 इलेक्ट्रॉन को साझा करता है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है क्या कि कैल्शियम कैल्शियम कार्बोनेट और जल बनाने के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के मध्य कौन सी गैस प्रभावित की जाती है। इसके मध्य मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रभावित किया जाता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विषममांगी मिश्रण का उदाहरण है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा क्या, जल में घुला हुआ तेल। ये क्या है, विषममांगी मिश्रण है, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता, जल के साथ कभी तेल घुल सकता है, इसीलिए इसे हम विषममांगी कहते हैं। हाँ, वही क्वेश्चन रहता है
कि मिश्रित रहता तो जल में घुली हुई चीनी ये हो सकता है, जल में घुला हुआ लवण ये भी हो सकता है, जल में घुला हुआ कॉपर सल्फेट का चूर्ण ये भी हो सकता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की देखते हैं। ऐसा क्वेश्चन आएगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा क्योंकि ऐसा क्वेश्चन 26 को पूछा गया था। ठीक, यदि समानांतर रेखाएं तिर्यक छेदी रेखाएं द्वारा काटी जाती है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? यह मैथ का क्वेश्चन है जो कि आप देख लीजिएगा। इसका करेक्ट ऑप्शन ए एंड डी है। क्या है? ए एंड डी है। आइए नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है। यह करंट अफेयर का क्वेश्चन है। करंट अफेयर में क्या हो रहा है कि 2024 में रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स भारत में अभ्यास तरंग शक्ति के दौरान किस स्थान पर अपने लड़ाकू विमान को प्रदर्शित करेगा? तो इसमें मुख्यतः क्या है? वायुसेना स्टेशन जोधपुर में प्रदर्शित करेगा। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है। ऐसे हम करंट अफेयर को अलग से वीडियो बनाएंगे। ठीक, जून 2024 में निम्नलिखित में किसके स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय नियुक्त किया गया है? तो यह मुख्यतः कौन है? जगत प्रकाश नड्डा। क्या जगत प्रकाश नड्डा को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री नियुक्त किया गया है। आइए नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि द्रव्यमान एम का एक पिंड जमीन से ऊंचाई h पर ले जाया जाता है तो पिंड का गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या होगा? और गुरुत्वीय त्वरण का मान g दे रखा है तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा mgh होगा। क्या होगा? mgh होगा। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है। निम्नलिखित में कौन सा निम्नलिखित में कौन सा मूत्राशय के दाब को नियंत्रित करता है? तो यह मुख्यतः कौन करता है? तंत्रिका तंत्र करता है। क्या करता है? तंत्रिका तंत्र की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा त्वरण की इकाई होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। क्या 1824 ललित कला प्रदर्शनी और प्रतियोगिता का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है उभरती कलात्मक प्रतिभाओं की खोज तथा उसके प्रोत्साहन करना। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि किसी विद्युत धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की रेखा का पैटर्न क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? चालक की आकृति पर निर्भर करता है। सही बात है। मान लीजिए कि जैसे कि यह कोई मोटर है। ठीक, अगर यहाँ पर दो चुंबक लगाते हैं, क्या दो चुंबक लगाते हैं यहाँ पर, एक चुंबक इधर एक चुंबक इधर। और जैसे ही मोटर को हम रन करवाएंगे तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न होगा वह साइज के हिसाब के होगा। अगर स्मॉल साइज रहेगा तो छोटा होगा और अगर बिग साइज रहेगा तो बड़ा होगा, क्योंकि डिजाइन जो करेगा वो मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न होगा साइज के अनुसार डिपेंड करता है। इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा चालक की आकृति पर निर्भर करता है। आइए इसका नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है। सॉरी, कृषि परियोजना के लिए गन्ना, गुलाब या अंगूर जैसे कई पौधा को उगाने के लिए लायरिंग या ग्राफ्टिंग जैसी विधि उपयोग में लाए जाने वाली प्रजनन विधि कौन सी होती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? वनस्पति प्रवर्धन। क्या? वनस्पति प्रवर्धन। नेक्स्ट प्रश्न को आइए देखते हैं। दिए गए कथन की पुष्टि कीजिए। क्या दिए गए कथन की पुष्टि कीजिए। कथन क्या कह रहा है कि पादपों को कम ऊर्जा की आवश्यकता होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा विभिन्न शारीरिक अभिकल्पों के बीच ऊर्जा की जरूरतें भिन्न होती है। पादप गति नहीं करते हैं और उनके उत्तकों मृतक कोशिकाओं का बड़ा अनुपात होता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। कौन सी ग्रंथि एड्रिनल स्रावित करती है? तो यह मुख्यतः कौन है? अधिवृक्क ग्रंथि। क्या? अधिवृक्क ग्रंथि की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है। आई हैवी द स्ट्रीट एक कुटी क्रिकेट स्टोरी के लेखक निम्नलिखित में से कौन सा है? यह करंट अफेयर है। इसका करेक्ट ऑप्शन है रविचंद्रन अश्विन। क्या? रविचंद्रन
अश्विन। नेक्स्ट प्रश्न को आइए देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है, निम्नलिखित में कौन सी टीम प्रो कबड्डी लीग के 10वें सीजन के विजेता है, यह भी करंट अफेयर है। तो इसको मुख्यतः पुनेरी पलटन कहते हैं, क्या कहते हैं, पुनेरी पलटन कहते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। वन कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसमें मुख्यतः 6.6 गुने 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है, एक वस्तु को अवतल दर्पण के समान 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। अगर इसका प्रतिबिंब की वस्तु की दिशा दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बना है तो दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन की बात करता है। तो इसको मुख्यतः 60/20 से अगर काटिएगा तो कटने पर 20 या 60 आ जाता है। यहाँ क्या बोल रहा, अवतल दर्पण, क्या अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण पर नेगेटिव चार्ज होता है तो यहाँ नेगेटिव लग जाएगा, अर्थात -3 करेक्ट आंसर होगा, अर्थात इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि युवा अवस्था में होने वाले परिवर्तन का एक उदाहरण पहचानिए जो लैंगिक परिपक्वता का संकेत दे सकता है। यह मुख्यतः क्या है, तो यह नए बलों में वृद्धि का पैटर्न, क्या न्यू हायर ग्रोथ पैटर्न्स की बात करते हैं, अर्थात इसका करेक्ट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से क्या, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पीने के जल के कीटाणुओं से मुक्त करने के लिए किया जाता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, विरंजक चूर्ण, क्या विरंजक चूर्ण। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी धातु एक द्रव है, कौन सी धातु एक द्रव है, तो इसमें मुख्यतः ब्रोमीन है, क्या ब्रोमीन है। आगे देखिए, तंत्रिका कोशिका, क्या तंत्रिका कोशिका का कौन सा भाग सूचनाएं प्राप्त करने के लिए उत्तरदायित्व होता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन द्विमाकृतिक अग्रभाग होता, अर्थात डायरेक्टिक टॉपिक, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में कौन सी भौतिक राशि वेग में परिवर्तन की दर को दर्शाता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, त्वरण है, क्या है, त्वरण है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि दूरसंचार डिजिटल भारत निधि का प्रशासन नियमावली 2024 का मसौदा सार्वजनिक परामर्श के लिए किस दिनांक को प्रकाशित किया गया है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 4 जुलाई 2024 को किया गया। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2000 क्या है, सॉरी क्या 2023 आयोजित किया गया है, तो यह मुख्यतः कहां किया गया है, तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। आइए नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार मॉर्गन स्टैनली के शोध में वित्त वर्ष 25 में भारत की जीडीपी दर के लिए क्या पूर्वानुमान रखा गया है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 6.8 की परसेंटेज की दर से। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा विकल्प निलंबन के गुणधर्म को नहीं दर्शाता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है निलंबन के कारणों के कणों को आंखों से नहीं देखा जा सकता है, यही इसका गुणधर्म सही नहीं है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। करंट अफेयर क्वेश्चन है डॉट, वर्ष 2023 के लिए अमेरिकी सरकार द्वारा अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी चैंपियंस के रूप में किसे सम्मानित किया गया है, तो इसको मुख्यतः निखिल डेको, क्या निखिल डेको। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। कौन सी परिघटना पृथ्वी के वायुमंडल में प्रकाश की किरण में मुड़ने का कारण बनती है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन मुख्यतः क्या है, वायुमंडलीय अपवर्तन। क्या कौन सी परिघटना पृथ्वी के वायुमंडल में प्रकाश की किरणें के मुड़ने का कारण बनती है, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण प्रकाश की किरणें मुड़ जाता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। तो इसको सीरीज में
जुड़े प्रत्येक आर ओम अर्थात रेजिस्टेंस से आर ओम प्रतिरोध के दो प्रतिरोधक जुड़े हुए तो इसका तुल्य प्रतिरोध क्या हो। मान लीजिए ऐसा ऐसा है, ठीक है, दो रेजिस्टेंस हो गया क्या, आर और यहां भी आर है, तो इसको मुख्यतः सीरीज में क्या होता है, आर वन क्या, आर वन प्लस आर टू डॉट 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 आर एन होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, टू आर हो जाएगा, क्या, टू आर हो जाएगा, अर्थात दो आर इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। इसका करेक्ट ऑप्शन टू आर ओम हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं कि किसी पिंड पर लगे 5 न्यूटन नियत बल द्वारा 5 जूल पर लगाए गए बल की दिशा में पिंड क्या होता है, इसको जोड़ दीजिए तो 5 5 10 हो जाएगा। अच्छा 1 m अर्थात इसको देख लीजिएगा थोड़ा सोल्यूशन करके, ठीक। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस यौगिक को तैयार करने के लिए क्लोर क्षार की प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। तो इसको मुख्यतः NaOH प्लस Cl2 की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में कौन सा जीव कोशिकीय नहीं, क्या जीव कोशिकीय नहीं है, तो यह मुख्यतः पौधा जो है जीव कोशिकीय नहीं। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि 13 दिसंबर 2024 को जोरावर लाइट टैंक फसल ऑटोमेटिक परीक्षण भारत के रक्षा क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण कीर्तिमान था। इस लाइट को विकसित करने के लिए कौन सा संगठन उत्तरदायी थे, तो यह मुख्यतः रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, क्या शैलेश नायक को 2024 में किस क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो यह मुख्यतः विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में। आगे देखिए, तंत्रिका तंत्र के अलावा कौन सा तंत्र हमारे शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय में मदद करता है, तो यह मुख्यतः अंतःस्रावी तंत्र, क्या, अंतःस्रावी तंत्र। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में किस जीव में विखंडन द्वारा अलैंगिक प्रजनन नहीं होता है, तो यह मुख्यतः किससे नहीं होता है, तो केचुआ से नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। कार्बन की संयोजकता क्या होती है, तो कार्बन की संयोजकता मुख्यतः कितने होते हैं, 4 होते हैं, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, ग्रेफाइट के पूछ दे तो 3 कहेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से क्या वाष्पीकरण की दर में वृद्धि नहीं कर सकता है, तो तापमान में कमी है जो यह वाष्पीकरण दर की वृद्धि नहीं करता है, क्योंकि टेम्परेचर जो होता, क्या, टेम्परेचर जो रहता उसमें वृद्धि रहता, ये वृद्धि करता, मगर ये क्या बोल रहा, टेम्परेचर में कमी की बोल रहा, तो ये बात क्या गलत है, तो आंसर करेक्ट बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात देखिए, करंट अफेयर है, किस भारतीय गायिका को 2024 में पहली बार भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, यह मुख्यतः उषा उत्थुप, क्या, उषा उत्थुप। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें। निम्नलिखित में से पौधों में रक्षित आंतरिक ऊर्जा क्या कहलाता है, तो यह मुख्यतः क्या कहलाता है, स्टार्च कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, क्या सृजन गुरु केलुचरण महापात्रा ओडिसी नृत्यवास द्वारा गुरु केलुचरण महापात्रा 2024 का आयोजन किस मास में किया गया है, तो यह मुख्यतः सितंबर में किया गया है, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, आइए देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, क्या कह रहा है कि जब एक खाली बोतल से वायु रुद्र तरीके से बंद किया जाता है और पानी के अंदर धकेला जाता है तो छोड़े जाने पर वह वापस उछल जाती है, ऐसा क्या होता है, इसके कारण होता है, तो बोतल पर पानी की उत्प्लावन बल बोतल पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक हो जाता है, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की अभिक्रिया में अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, यह मुख्यतः किसके कारण होता है,
तो यह मुख्यतः द्विविस्थापन अभिक्रिया के कारण होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, क्या दुबई में संयुक्त राष्ट्र के विश्व जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन कॉप 28 में निम्नलिखित में से किसने भाग लिया था? तो यह मुख्यतः नरेंद्र मोदी ने लिया था। आइए नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसमें कोई भी झिल्ली नहीं होता है? तो इसमें किसमें नहीं होता है? तो यह मुख्यतः विषाणु में कोई झिल्ली नहीं होता। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। आइए देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि अमीबा में किस प्रकार के अलैंगिक प्रजनन होते हैं? तो किस प्रकार के अलैंगिक प्रजनन होते हैं? तो यह मुख्यतः वाइनरी विखंडन के कारण। किसके कारण होता है? वाइनरी विखंडन के कारण। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? इस प्रश्न का निम्नलिखित में कौन सा डोविरीन त्रियक का तीसरा सदस्य जिसमें लिथियम और सोडियम भी शामिल होता है? तो यह मुख्यतः क्या होता है? तो यह मुख्यतः पोटेशियम होता है। क्या होता है? पोटेशियम होता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा? यदि किसी सुधारात्मक लेंस की शक्ति +2D है तो यह क्या होगा? तो यह मुख्यतः कौन सा दर्पण होगा? तो यह मुख्यतः उत्तल लेंस होगा। ये सब जो है, ये जो क्वेश्चन है 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, बट ऊपर जो उतना क्वेश्चन किए हैं सब न्यू क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है? नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है कि क्रॉस परागकण के लिए निम्नलिखित में कौन सा परागकण के कारक नहीं है? तो यह मुख्यतः क्या है? पौधे। क्या है? पौधे। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से किन ऊतकों में कोशिकाएं जीवित होते हैं और लंबी कानों पर अनियमित रूप से स्थूल होती है? तो यह मुख्यतः होता है कालयनाकाइमा। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद कौन से होते हैं? प्रकाश संश्लेषण के बने उत्पाद मुख्यतः ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा एक सतही घटना है? तो यह मुख्यतः बाष्पीकरण की बात करते हैं। तो यह क्या है? सतही घटना है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। ये देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है। किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है? तो यह मुख्यतः किसके अनुरूप होता है? तो गति के अनुरूप होते। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। ये देखते हैं। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। यहीं तक रहने देते हैं।